नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का, बट नॉट एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे स्कूल में अब जो मैथ्स की बुक है वो RS अग्रवाल उस पर लिखा है, वो भारतीय पब्लिकेशन की है, तो उसमें ये है। और फिर मैथ्स और ये उसकी अलग और इसकी अलग बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे बनाना फिर आपके लिए टफ भी रहता है थोड़ा रिकॉर्डिंग पे, तो उस कारण मैं एक ही बना सकता हूँ। तो अगर आपको ये इधर का पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो अपन का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका दे रखा है वो है अपना इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रल्स अपन ने 6th क्लास में भी एनसीईआरटी में जो अपनी थी बुक उसमें देखे थे इंटीग्रल्स। एक कौन से इंटीग्रल्स होते हैं? एक माइनस इंटीग्रल होता है, एक प्लस इंटीग्रल होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल, नेगेटिव इंटीग्रल। और नेगेटिव इंटीग्रल छोटे होते हैं और पॉजिटिव इंटीग्रल बड़े होते हैं। और इनको करने के रूल होते हैं कि वन इनको जो किया तो माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस। तो ये 4 पैटर्न हो गए आपके, इन्हें हम कह देंगे रूल्स। ये है आपके सारे रूल्स। तो इनमें ध्यान में रखते हुए अपन को ये क्वेश्चंस करने हैं। ये तो 2-2 वाले ही है, आपके इतने लंबे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके, ठीक है। आओ करते हैं। तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहले क्या दे रखा है? 15। फिर अब आपको दे रखा है प्लस, ध्यान से इनके मार्क में कंफ्यूज होता है, -8, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका ब्रैकेट खोलना है। अपन क्या करेंगे? अपन ने सीखा था पहले क्लास में ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, उसमें अपन ने क्या किया था, अपन को रूल्स पता है इसलिए ब्रैकेट खोलने के लिए प्लस और माइनस को करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो हम क्या करेंगे? इसे 15 यहाँ लिख देते और यहाँ इसका प्लस रख देते, नहीं सॉरी, प्लस तो इसमें चला जाएगा और यह -8 कर देंगे, ठीक है। अब ये 15 प्लस का है और ये माइनस का है। अब इसको इजीली आप माइनस भी कर सकते हैं। क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और देखो ये भी अपन ने डिटरमाइन किया था पहले कि देखो जैसे ये बड़ा इंटीग्रल है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव में ये आंसर आएगा, ये आपको पहले से पता रहता है। नेगेटिव का बड़ा तो नेगेटिव का आएगा, ऐसे। और हाँ, दो जो अगर सेम होते हैं, जैसे ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और बड़ा नेगेटिव बनाएंगे। दो पॉजिटिव है तो वो जुड़ जाएंगे ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ बड़ा है तो अब इसका वो आएगा ब्रैकेट 16 और प्लस 9, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ऐसा खोल देते और 9 का 9। अब इसको माइनस करोगे तो आपका 7 आ जाएगा फिर से, बट ये 7 जो है ये आपका माइनस का 7 आएगा, डिफरेंस ये है। और आप चाहो तो इसके आगे प्लस भी लगा सकते हो। अब देखो, अब आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इसके अंदर आपको दे रखा है -7, ठीक है। ब्रैकेट में आपको क्या देगा? -7। अब अपन को इसमें से प्लस करना है -23, ठीक है। तो अब देखो दोनों ही साइन किसके हो गए? माइनस के, ठीक है। अब देखो आगे जो होता है वो तो एज इट इज खुल जाएगा और ये इधर से होके ये भी ऐसे ही खुलेगा, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो आंसर किस पे आएगा? आपका माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स माइनस के ही ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आपको दे रखा -32 प्लस 47, तो आपको एक दे देते हैं -32 और 47, ये अपना प्लस का बड़ा नंबर है तो अपन को पता है प्लस में आंसर आएगा। अब इसको खोल लेते -32 और इसे 47 नहीं लिख देते। अब यहाँ साइड में करके देख लेते एक बार, 7 ना हो।
तो 15 आ जाएगा। और किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब यहाँ का मिटा देता हूँ। अब अपना फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखते हैं। ये है 53 प्लस -26। अब इसमें आपको दे रखे हैं 53 और -26, तो आप इनका फिर से पॉजिटिव वाला पड़ा है, तो आप इसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो पहले ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप ब्रैकेट नहीं खोलोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे उसके। तो यह करके देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा 27। तो ये किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का। अब देखो, ये दोनों माइनस के नंबर हैं। यहाँ क्या लिखा है? -48 प्लस -36। तो अपन क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो ये दोनों ही नंबर माइनस है, तो आपका आंसर भी आएगा -84। तो इसी से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों, अब हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ। अब ये पहले जैसे ही है, बस अब अपन को ब्रैकेट नहीं दे रखे, तो खोलने का काम नहीं, डायरेक्ट कर दो इसको। तो ये करते हैं। अब -153 एंड -302 है, तो माइनस इंटीग्रेट ज़्यादा बड़ा है, तो अब आंसर क्या आएगा? माइनस में। तो अब यहाँ करके देख लेते हैं। 302 माइनस करना अपन को 153, 12 करेंगे, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा। यहाँ कैरी गई 6, 10, यहाँ 4, यहाँ कैरी गई 2, आया 1, तो 149। अब 149 किसका आएगा? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर आएगा इसका माइनस में। अब देखो, 1005 और -277। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? ये जो माइनस का इंटीग्रल है इस बार छोटा है, तो अब किसमें आंसर आएगा? बड़े वाले का। तो हम करते हैं, माइनस करना है। अब यहाँ 15 हो जाएगा, 8 आएगा, 8, 2 कैरी 3, 7 कैरी 1, 0। तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 712। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। -2035 और प्लस का 297। तो अब इस बार माइनस इंटीग्रल पड़ा है, तो कर लेते हैं। नया वन को 297 से, तो 15, 8 कैरी 10, वो 13, 3 आया, इधर गया 1, 7 कैरी गई 1, आया 1738, और ये आएगा आपके माइनस का। ठीक है, अब देखते हैं। अब हाँ, अब ये देखो, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, अपन ने पहले देखा ही था। तो 489 को अपन को ऐड करना है 324 से, और आंसर दोनों के माइनस हैं, तो माइनस में आ जाएंगे। अब यहाँ 1, 9 या 1 या 813 आ जाएगा माइनस का। अब -1000 और 438 है, तो इसको कर लेते हैं। अब इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ कैरी गई 4, यहाँ 6,
यहाँ से वापस के यहाँ से कैरी गई 5 और 5 का 5 आ जाएगा 1562। तो ये आपका आएगा माइनस का, क्योंकि ये नंबर है आपके माइनस का, तो 562 आ जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट का जो है माइनस नंबर छोटा है वो ये बड़ा है, तो यहाँ मिटा देते हैं। अब देखो अब यहाँ 2 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी तो 4, ये 6 आ जाएगा, यहाँ कैरी 1 हो जाएगी 3, तो 2 6 2 आएगा और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अब हम करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ। अब ये पहले जैसे ही है, बस अब अपन को ब्रैकेट नहीं दे रखे तो खोलने का काम नहीं, डायरेक्ट कर दो इसको। तो ये करते हैं। अब माइनस 153 एंड माइनस 302 है, तो माइनस इंटीग्रेट ज्यादा बड़ा है, तो आप आंसर क्या आएगा माइनस में। तो अब यहाँ करके देख लेते हैं। 302 माइनस करना है अपन को 153, 12 करेंगे, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ कैरी गई 6, 10, यहाँ 4, यहाँ कैरी गई 2, आया 1, तो 149। अब 149 किसका आएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर आएगा इसका माइनस में। अब देखो 1005 और माइनस 277, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ये जो माइनस का इंटीग्रल है इस बार छोटा है, तो किसमें आंसर आएगा, बड़े वाले का। तो हम करते हैं माइनस करना है। अब यहाँ 15 हो जाएगा, 8 आएगा, 8 2 कैरी 3 7 कैरी 1 0, तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 712, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। माइनस 2035 और प्लस का 297, तो अब इस बार माइनस इंटीग्रल बड़ा है, तो कर लेते हैं। नया अपन को 297 से, तो 15 8 कैरी 10 वो 13 3 आया, इधर गया 1 7 कैरी गई 1 आया 1738, और ये आएगा आपके माइनस का, ठीक है। अब देखते हैं। अब हाँ, अब ये देखो दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, अपन ने पहले देखा ही था। तो 489 को अपन को ऐड करना है 324 से, और आंसर दोनों के माइनस है, तो माइनस में आ जाएंगे। अब यहाँ 1 9 या 1 या 813 आ जाएगा माइनस का। अब माइनस 1000 और 438 है, तो इसको कर लेते हैं। अब इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ कैरी गई 4, यहाँ 6, यहाँ से वापस के यहाँ से कैरी गई 5 और 5 का 5 आ जाएगा 1562, तो ये आपका आएगा माइनस का, क्योंकि ये नंबर है आपके माइनस का, तो 562 आ जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट का जो है माइनस नंबर छोटा है वो ये बड़ा है, तो यहाँ मिटा देते हैं। अब देखो अब यहाँ 2 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, तो 4, ये 6 आ जाएगा, यहाँ कैरी 1 हो जाएगी 3, तो 2 6 2 आएगा और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए शुरू करते हैं। और इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो 10 सेकंड का है। देखो इसमें एडिटिव इनवर्स बताना है, इसका मतलब इसको उल्टा कर देना। -83 है तो उसको उल्टा करेंगे तो +83 आ जाएगा, यूं। अब +256 है, उसे उल्टा करेंगे, एडिटिव करेंगे उसका, तो -256 आ जाएगा, ऐसे है। अब हाँ, अब देखो जीरो देखो ना, माइनस का नंबर होता है ना प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स 0 और -2001 का एडिटिव होगा 2001 प्लस का,
अब इसको मिटा देता हूँ। अब अपन डायरेक्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब अपन को सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ लिखा भी फ्रॉम है। अब ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 28 को करना है -42 से, तो जो इस तरफ है वो इस तरफ आएगा। तो इस मतलब माइनस वाले नंबर को सॉल्व करते तो ऐसा आता है। तो अपन इसको लिखेंगे और अब आपका जो ये 28 है इसमें कंफ्यूजन होता है। ये -28 जो है ना, मतलब ये जो 28 है ये माइनस का नंबर बन चुका है क्योंकि इसके आगे माइनस लग चुका है इसको उल्टा करने के बाद। तो ये माइनस का नंबर, ब्रैकेट खोल देते हैं, -42 और -28 आ रहा है 70। ठीक है, माइनस का 70। क्यों ये सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके आगे माइनस था। समझ जाओ, इसके आगे माइनस था। कंफ्यूजन होगा, हो सकता है। देखो इसके आगे ये था माइनस वाला, तो हमने इसका आगे लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ लग गया और फिर जो नंबर था वो था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। अब -36 फ्रॉम 42। अब देखो इसमें मजा आएगा। देखो इसमें आप क्या लिखोगे, 42 है ना, माइनस, अब माइनस वाले नंबर में ब्रैकेट आएगा -36। और आप क्वेश्चन नंबर 1 का याद होगा, माइनस माइनस इंटू होंगे तो प्लस। तो अपन यहाँ लिखेंगे 42 और 36 क्योंकि ये दोनों प्लस के नंबर बन चुके हैं। अब इसमें लिख देंगे 78। हाँ, और इसका आंसर आ जाएगा 78 प्लस का। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -37 और -53। अब इसको देखते हैं। देखो इसमें आपको दे दिया मैंने -53 और -37। अब जो इस तरफ होगा वो माइनस का नंबर वो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है वापस से। तो ये -53 हो जाएगा ब्रैकेट से और ये +37। अब इनको घटा लेते हैं। तो 16 आ रहा है और 16 किसका आएगा, माइनस का। तो अपन लिख देंगे -16। तो ये हो गया आपका माइनस वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो -66 घटाना अपन को -34 से, वही वाला रूल है। -34 -66, अब वही होगा -34 + 66। अब इसको घटा देते हैं, 32 आ जाएगा और ये आपके प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। अब यहाँ नीचे छोड़ो, मिटा देते हैं। देखो अब अपन को दे रखा है 318 फ्रॉम 0। अब आपको लग रहा होगा इसका 318 आंसर आ जाएगा, बट सॉल्यूशन करके देख लो क्योंकि फिर आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें अपन लिखेंगे 0 - 318। लगा कुछ गलत?
इसमें माइनस का साइन आ गया। अब ये अपन का पहले क्वेश्चन में हुआ था ना, ये माइनस में हो गया था यहाँ 28, तो ये भी माइनस हो गया। अब आप किसी को 318 तो माइनस 318 ही आ जाएगा मतलब आपके पास। और एग्जाम में भी आपको इसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। अब 6th क्वेश्चन, अब इसमें 240 आगे आ जाएगा ये, तो इसमें लिखेंगे अब इसका आ जाएगा -240, इसका आ जाएगा +153, दोनों को घटा लेंगे। तो आ जाएगा आपका 87 माइनस का अब 7th क्वेश्चन, 7th क्लास का 7th क्वेश्चन, हाँ -64 फ्रॉम 0। अब इसको भी दोबारा करके देखना, अब तो आप समझ गए होंगे। ये प्लस का 64 बन जाएगा, देख लो 0 माइनस -64 ब्रैकेट खोला, 0 + 64 0 + 64। अब ये 8th वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो -56 और 144, तो यहाँ लिख लेते हैं अपना 144 -56 आ जाएगा। तो इसमें आप लिखोगे -444, सॉरी माइनस के 144 और 56, और फिर आप लिखोगे 200 प्लस का, और ये है आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।